नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आपको आपके भाई के यूट्यूब चैनल करियर गैलेक्सी पे। आज का जो सीरीज रहने वाला है, यह है जीके जीएस सुदर्शन चक्र का सीरीज है। इसमें जो है हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जी ये महत्वपूर्ण बुक निकाला गया है। जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स और संक्षिप्त एवं ये संक्षिप्त पूरा है जानकारी इसमें दिया गया है। तो इसमें रहने वाला सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं पहले। इसमें सब्जेक्ट जो रहने वाला है वो इतिहास रहने वाला है। वो इतिहास रहने वाला है, इसके बाद अर्थव्यवस्था, भूगोल, विज्ञान एवं राज्य व्यवस्था एवं विविध, ये पूरा टॉपिक रहने वाला है। जो कुमार गौरव सर के द्वारा ये लिखा गया पीडीएफ है। ये एक तरीका से बुक सर बुक देने वाले थे बट बुक दिए नहीं। तो इसमें जो है जो भी टॉपिक रहने वाला सुदर्शन चक्र के अंतर्गत देख लीजिए। इतिहास है, भारत और विश्व का भूगोल है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है, विविध है। आपको यकीन हो या ना हो, बट हम आपको यकीन दिलाते हैं, अगर इतना टॉपिक आप सही से कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका जो विविध में जितना भी क्वेश्चन आता है वो नहीं छूटने वाला है। और इन सारे टॉपिक्स में जो सर जो दिए हुए हैं, हम तो बोलेंगे अगर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है तो पीडीएफ का प्रिंट आउट करवा के उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होता है इन सारे सब्जेक्ट में, जो भी यहाँ विषयवार में दिया गया है, तो उसमें आपको कहीं कमी नहीं रहने वाला है। तो अगर आप अभी तक प्रिंट आउट नहीं करवाए हैं तो करवा लीजिए। आज जो है ये भारतीय इतिहास एक नंबर से है, बट हम लोग एक नंबर से आज नहीं करने वाले हैं। आज करने वाले हैं विविध सेक्शन। और विविध इसलिए करने वाले हैं क्योंकि विविध में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है जो हर सब्जेक्ट से लिया जाता है, तो इसीलिए आज हम लोग विविध करने वाले हैं। तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए हम सीधा बिना कुछ देरी किए हुए विविध पे लेके चलते हैं। तब तक में आपका काम है बस अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना। तो चलिए हम विविध पे चलते हैं अब। चलिए हम लोग आ चुके हैं विविध पे। विविध जो है 6 नंबर में दिया गया है। तो अब हम लोग विविध क्वेश्चन का करने वाले हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपको हम एक बार दिखा देते हैं पीडीएफ पूरा। पीडीएफ में किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें दिया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर के बारे में। जितना भी यूनेस्को विश्व धरोहर है अभी वो एक तो ये देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो 16 है उसको पहले हम तब हम देख लेंगे कौन कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट में आपको दिया गया है त्योहार, महोत्सव और मेले। ये भी क्वेश्चन देख लेंगे किस स्टेट से जो है कौन सा मतलब त्योहार, महोत्सव, मेले का जो एक कौन सा जो मतलब स्टेट वाइज जो मतलब जितना भी महोत्सव मेला होता है वो सारे को देख लेंगे। भारत रत्न प्राप्तकर्ता के बारे में हम लोग देख लेंगे 2024 तक। और जो छूट गया है वो भी देख लेंगे। तो इसके बाद देख लेते हैं भारत के रक्षा प्रमुख संगठन जो है वो भी देख लेंगे, जितना रक्षा अनुसंधान केंद्र हो रहा है। ये सारे जो क्वेश्चन है विविध में रहने वाला है। तो हम प्रयास करेंगे। भारत के राष्ट्रीय उद्यान के भी बारे में दिया गया है। तो लगभग में जितना भी विविध आप पढ़ेंगे तो कंप्लीट आपको इसी से आ जाएगा। आपके एग्जाम में आपको बाहर कोई एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए इन सीरीज को हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। है थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन, हो सकता है हमको थोड़ा लंबा वीडियो बनाना पड़ जाए, तो उसके लिए आप वेट करेंगे थोड़ा सा। और कौन सा झील कहाँ है ये भी है। और भारत की जो शास्त्रीय नृत्य है 8, वो सब भी दिया गया है। और क्लासिकल लैंग्वेज जो है 11, उनके बारे में भी दिया गया है जो 2024 तक में ये इसमें ऐड हुआ है। तो विविध चलिए हम शुरू करते हैं। आपको तसल्ली पूर्वक इसको आराम से सुनना है, बैठ के सो के जैसे भी सुने, बस आपको सुनते रहना है। आपको सुनते हुए याद हो जाएगा, इसकी गारंटी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आज का टॉपिक रहने वाला है यूनेस्को विश्व धरोहर। तो यूनेस्को विश्व धरोहर जो है देख लेते हैं। भारत में अब तक कुल कितने, 44। आप याद रखेंगे भारत में अब तक कुल 44 धरोहर स्थल है, जिनमें 36 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। तो 36 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल, और 36 सांस्कृतिक जो मतलब हम लोग ने खुद से बनाया हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा दिन पहले रविंद्रनाथ टैगोर सब जो बनाए थे उसको भी अब शामिल किया गया, एक मिश्रित है। तो वो उन सबको हम देखते चलेंगे सीक्वेंस वाइज। तो चलिए देखते हैं और कौन किस स्टेट में है वो भी देखते चलेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए आप लोग भी आराम से तसल्ली से देखिए। अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में है, और इससे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो 1983 ईस्वी में
शामिल किया गया था। इसको मान्यता प्राप्त हुआ जनता की गुफाएं को कब? 1983 में। क्वेश्चन नंबर है आगरा की किला। आगरा की किला है ये उत्तर प्रदेश में है और इसको मान्यता मिला 1983 में। ये ताजमहल है, ताजमहल है भी, ताजमहल का है उत्तर प्रदेश में और इसको मिला मान्यता 1983 में। एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में और इसको भी मिला मान्यता 1983 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ है? ओडिशा में स्थित है और इसे कब मिला? 1984 में। आप लोग ध्यान रखेंगे ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल में स्थित है और इसे जो है मान्यता मिला 1984 में। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह ये कहाँ है? तमिलनाडु में है और इसे मान्यता कब मिला? 1984 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है और इसे कब मान्यता मिला? 1985 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है असम में। कहाँ? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और इसको मान्यता कब मिला था? 1985 में। मानस वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है? असम में है और इसे कब मान्यता मिला था? 1985 में। गोवा के चर्च और कोवेंट ये कहाँ है? गोवा में और 1986 में से मान्यता मिला था यूनेस्को विश्व धरोहर का। हम्पी में स्मारकों का समूह ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में है और इसे कब दिया गया था? 1986 में दिया गया था। फतेहपुर सिकरी यह है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और इसे दिया गया था 1986 में मान्यता प्राप्त हुआ था यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको शामिल करने का और ये शामिल भी हुआ था 1986 में। खजुराहो के जो स्मारक का समूह है ये पड़ता है मध्य प्रदेश में और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ 1986 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में और यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ? 1987 में। एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ 1987 में। पदत्तकल के स्मारकों का समूह जो है ये कर्नाटक में पड़ता है और ये कब शामिल हुआ? 1987 में शामिल हुआ था। महाजीवित चोल मंदिर ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ? महान जीवित चोल मंदिर ये तमिलनाडु में पड़ता है और यहाँ दिखा गया है 1987 और 2004 इसको दो डेट में पड़ा था। नंदा देवी, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है उत्तराखंड में और इसको मिला था, घोषणा हुआ था इतना में और मिला 2005 में। सांची का स्तूप जो है यह कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और जो इसको जो यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? तो 1989 ईस्वी में इसको शामिल किया गया है। हुमायूं का मकबरा जो है ये पड़ता है नई दिल्ली में। कहाँ? हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में पड़ता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको कब शामिल किया गया था? 1993 में। कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार जो है ये पड़ता है नई दिल्ली में और इसको कब शामिल किया गया था? 1993 में। आपको पता है हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? तो यूनेस्को विश्व धरोहर में कब किसको शामिल किया गया है। तो जो लेट से जुड़े हैं वो भी देखते जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। कुतुब मीनार नई दिल्ली में और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1993 में। भारत के पर्वतीय रेलवे ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से। ये क्वेश्चन क्वेश्चन तो वो सब भी पूछा गया है लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। दार्जिलिंग रेलवे में पूछा गया है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है और यूनेस्को द्वारा इसको अपनी सूची में कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर में? 1999 में। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये तमिलनाडु में है और इसको कब सूची किया गया था? 2005 में। कालका शिमला रेलवे ये हिमाचल प्रदेश में है और इसको शुरू किया गया था 2008 में। ये रेलवे बोर्ड से इसीलिए ये रेलवे के द्वारा ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है और पूछा भी गया था क्वेश्चन ये। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। महाबोधि मंदिर परिसर जो है यह है बिहार में और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हुआ था 2002 ईस्वी में। भीम बेटका पाषाण आश्रय जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और यूनेस्को की सूची में ये 2003 में शामिल हुआ। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व स्थल ये पड़ता है गुजरात में और 2004 में इसको शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पड़ता है महाराष्ट्र में, इसे शामिल किया गया था 2004 में। लाल किला, लाल किला पड़ता है कहाँ है? दिल्ली में है और इसे 2007 में शामिल किया गया था। जंतर मंतर ये कहाँ है? जयपुर राजस्थान में और 2010 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को अपनी सूची में। पश्चिमी घाट कहाँ पड़ता है?
गुजरात के केरल तट तक, और इसे 2012 में शामिल किया गया था। राजस्थान के कुछ पहाड़ी हैं, इनको देख लीजिए आप, जो 2013 में शामिल हुआ था। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला आप यहाँ देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, रणथंभौर किला है, अजमेर का किला है, जैसलमेर का किला है, और गागरोन का किला है। ये सब कहाँ पड़ता है? ये सारे के सारे पड़ता है राजस्थान में। आप याद रखेंगे कहाँ पड़ता है, ये सारे सारे राजस्थान में पड़ता है, और इसे 2013 में शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट देखते हैं अब। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, यह है हिमाचल प्रदेश में, इसे शामिल किया गया था 2014 में। रानी की वाव जो है ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में, पाटन गुजरात में पड़ता है ये, और 2014 में इसे शामिल किया गया था सूची में। नालंदा महाविहार, ये बिहार में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रख्यात विश्वविद्यालय रहा है, और इसे जो है 2016 में शामिल किया गया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है सिक्किम में, इसे 2016 में शामिल किया गया है। ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य, ये चंडीगढ़ में पड़ता है, चंडीगढ़ में है, और 2016 में इसे शामिल किया गया है। अहमदाबाद शहर जो है ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में, और इसे 2017 में शामिल किया गया है। विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको, आर्ट डेको एनसेम्बल्स जो है ये कहाँ पड़ता है आपको? महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसे 2018 में शामिल किया गया था। जयपुर शहर को, ये जो है राजस्थान में है, और इसे 2019 में शामिल किया गया था। रुद्रेश्वर और रामप्पा मंदिर जिसे कहते हैं, ये तेलंगाना में पड़ता है, और इसे 2021 में शामिल किया गया था। धोलावीरा गुजरात में पड़ता है, कहाँ? धोलावीरा गुजरात में पड़ता है, जिसे 2021 में शामिल किया गया है। और शांति निकेतन जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और शांति निकेतन की स्थापना जो है उससे संबंधित है रविंद्रनाथ टैगोर से, और इसको शामिल जो किया गया है 2023 में शामिल किया गया है। होयसल मंदिर समूह जो है बेलूर का चेन्नई केशव मंदिर, और हलेवीड का होलेश्वर मंदिर है, सोमनाथपुर का केशव मंदिर है, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में है, और इसे 2023 में शामिल किया गया है। चराईदेव मोइदम कहाँ है? ये असम में है। चराईदेव मोइदम जो ये असम में है, और इसे 2024 में शामिल किया गया है। मराठा सैन्य परिदिश, महाराष्ट्र व तमिलनाडु, इसे कब शामिल किया गया है? 2025 ईस्वी में शामिल किया गया है। तो अब हम लोग देख लिए हैं जितना भी यूनेस्को विश्व धरोहर धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। ये है विश्व विश्व धरोहर की जो जितना भी मतलब लिस्ट है, वो आपको दिखा दिए हैं, और कौन सा विश्व धरोहर किस स्टेट में है वो भी आपको पता चल गया, और इसका ईस्वी भी पता चल गया है। तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता है, और इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो आप लोग इनको याद रखेंगे, एक बार नहीं, दो बार तीन बार इसको रिपीटिशन के तौर पे देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए अब विविध हम देखते हैं। भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जो कि संख्या में 16 है, तो इसको देख लेते हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, इसको जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त इसको कहते हैं जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं, ये अमूर्त वही चीज होता है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो 16 है, इसको वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008 में इसको शामिल किया गया है। रामलीला रामायण का पारंपरिक दर्शन जो है इसे 2008 में शामिल किया गया है। कुटियाट्टम संस्कृत संस्कृत रंगमंच केरल में जो है इसे भी 2008 में ही शामिल किया गया है। रमप्पा भारत के गढ़वाल हिमालय की धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान रंगमंच उत्तराखंड में जो है इसे 2009 में शामिल किया गया है। तो मुडियट्टू केरल का धार्मिक रंगमंच और नृत्य नाटिका इसे 2010 में शामिल किया गया है। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत व नृत्य 2010 में, कालबेलिया नृत्य उसको कहते हैं, बीन जो बजाता है उसे कालबेलिया नृत्य हम लोग कहते हैं। छऊ नृत्य हुआ पश्चिम बंगाल में, छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल झारखंड और उड़ीसा में है होता है, इसे 2010 में शामिल किया गया है। अमूर्त धरोहर में लद्दाख का बोध जब भारत में पवित्र बुद्ध ग्रंथों का पाठ, इसे कब शामिल किया गया है? तो 2012 में शामिल किया गया है। मणिपुर का संकीर्तन, मणिपुर का संकीर्तन है, अनुष्ठान गायन ढोल बजान और नृत्य है, इसे 2013 में अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। जंडिया याला, जंडिया याला गुरु पंजाब के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प जो बनता है, इसे 2014 में शामिल किया गया है। योग को जो है 2016 में शामिल किया गया है। नवरोज एक त्योहार होता है, इसे 2016 में इसको भी शामिल किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में।
और कुंभ मेला जो है जहाँ इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक 4 जगह लगता है कुंभ मेला। कहाँ-कहाँ? इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अब की बार इलाहाबाद यूपी में लगा था, तो 2017 में इसे भी शामिल किया गया। कोलकाता में दुर्गा मंदिर, भव्य मंदिर रहता है और यहाँ का मेला बहुत ही फेमस है, पूरे भारत में फेमस है लगभग में। तो कोलकाता में जो दुर्गा मंदिर है, इसको 2021 में शामिल किया। गरबा नृत्य जो गुजरात में होता है, इसे 2023 में शामिल किया। और दिवाली जो खास करके अपना यूपी, बिहार इधर आस-पास में होता है, दिवाली पूरा भारत में मनता है, तो ये 2025 में शामिल हुआ है। तो दिवाली कब शामिल किया गया? 2025 में शामिल किया गया है। भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो दीपावली 2025 में शामिल किया गया है, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं त्योहार, महोत्सव और मेले। जितना भी त्योहार है, महोत्सव है, मेले हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो अगर इनको हम देख लेते हैं तो थोड़ा सा और आगे बचता है। चलिए, जितना भी वीडियो का है ना लंबा हो जाए, आपको देखना है 2 बार 3 बार रिवीजन के तौर पे, तब याद रहेगा भाई। एक बार में ये स्टैटिक जीके है, एक बार में आपको याद नहीं रहने वाला, और किसी को एक बार में नहीं रहता है याद। इसीलिए आपको बार-बार इसको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं अब। त्योहार, महोत्सव और मेले। उत्तर प्रदेश। अब याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में जो कौन-कौन सा त्योहार, महोत्सव और मेले लगते हैं। एक कजली उत्सव होता है जो उत्तर प्रदेश में होता है। ताज उत्सव उत्तर प्रदेश में होता है। कलिंजर उत्सव होता है। बटेश्वर ढाई घाट उत्सव होता है। कुंभ मेला जो लगता है उत्तर प्रदेश में लगता है। शाकंभरी देवी उत्सव, ये कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण त्योहार, महोत्सव और मेले हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं असम के बारे में। असम के बारे में दिया गया है। अम्बुबाची मेला असम में लगता है। जोनबिल मेला असम में लगता है। देहिंग पटकाई जो है असम में ही ये है। देखो ये असम में लगता है। मी दाम मीफी पूर्वजों की पूजा का त्योहार है ये मी दम माफी, जो कहाँ होता है? असम में होता है, आप याद रखेंगे। चाय उत्सव ये असम में होता है। बेगासु उत्सव और वांगचुआ कहाँ होता है? ये सब असम में होता है। वांगचुआ भी होता है, कहाँ? असम में होता है। अब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हरेली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। हरेली छत्तीसगढ़ में। और एगो होगा हरेला, आप आगे उसको हम बताएंगे। ये हरेली आप याद रखिए, तत्काल में आपको कंफ्यूजन नहीं है। हरेली हरेली है छत्तीसगढ़ में। और मरई उत्सव है, मरई उत्सव छत्तीसगढ़ में। छेर छेरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये बस्तर दशहरा जी कहाँ लगता है? छत्तीसगढ़ में लगता है। और छेर छेरा उत्सव छत्तीसगढ़ में। अब है नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का देखते हैं। सोलुंग उत्सव, ये कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सागा दावा उत्सव, एक सागा दावा महोत्सव भी होता है, वो सागा दावा उत्सव होता है। जो सागा दावा उत्सव है, ये है अरुणाचल प्रदेश का। डिरी डिरी उत्सव, मोपिन, ये सब अरुणाचल प्रदेश का है। गालो जनजाति द्वारा, कौन सा जनजाति? गालो जनजाति द्वारा। और सांगकेन, ये अरुणाचल प्रदेश में उत्सव मनाया जाता है। लोसर, एक लोसर है, एक लोसांग भी है, आपको वो भी आगे याद रखना है। लोसर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और मोनपा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। केर उत्सव त्रिपुरा। गाड़िया पूजा उत्सव जो है, ये सब कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। आप याद रखेंगे, खर्ची पूजा उत्सव, केर उत्सव और गाड़िया उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। अब है नागालैंड के बारे में। हम लोग नागालैंड के बारे में देखते हैं। नागालैंड के बारे में कौन सा है? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल त्योहार है। आओलंग है, जो कोनियाक नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मुआत्सु है, आओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और सिक्रिनियाई ये में से है, जो नागालैंड के जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आपको मेन याद रखना है हॉर्नबिल त्योहार, और मुआत्सु, ओलंग, ये सब कम पूछा जाता है, लेकिन हॉर्नबिल ज्यादा पूछा जाता है। हॉर्नबिल कहाँ का त्योहार है? तो नागालैंड का त्योहार है। ये आपको हर प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ही पक्का मिलता है, आप लोग याद रखेंगे। झारखंड में जो है सरहुल, सरहुल, फगुआ, सोहराय, ये संथाल जनजाति के द्वारा सराय मनाया जाता है। टूसू पर्व और भगता पर्व, ये झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ? भगता पर्व। अब झारखंड का याद रखेंगे कौन कौन सा? सरहुल, फगुआ, सोहराय, इसके बाद टूसू पर्व, ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले तो जनजाति के द्वारा, तो आप याद रह जाए तो ठीक है, जनजाति के कौन सा जनजाति के द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है, एडवांस लेवल पे पूछा जाए तो ये भी पूछ लिया जाता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अभी तक तो यही पूछा गया है। झारखंड में मतलब किस जनजाति द्वारा, मतलब
मतलब कौन सा पर्व मनाया जाता है, जैसे सरहुल हुआ, फगुआ हुआ, सोहराय हुआ, टुसु पर्व हुआ, भगता पर्व हुआ, बस इतना ही पूछा जाता है, मतलब जनजाति नहीं पूछा जाता। हो सकता है जनजाति आप पूछ लिए, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे। कर्नाटक, कर्नाटक है हम्पी, हम्पी महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। कंबाला त्योहार मनाया जाता है, जैसे भैंसों की दौड़, कंबाला में कौन सी भैंसों की दौड़ मने, और करगा, केल पोद उत्सव, उगादी, दशहरा उत्सव, ये मैसूर पैलेस में फेमस है ज्यादा। तो कर्नाटक में कौन कौन सा है, हम्पी महोत्सव है, कंबाला त्योहार जो भैंसों की दौड़, ये इस त्योहार मतलब आप लोग को भी वीडियो देखे होंगे। कंबाला त्योहार जो भैंसों की दौड़, करगा, केलपोत उत्सव, उगादी, दशहरा उत्सव, ये सब कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब आगे है नेक्स्ट, हरियाणा है। हरियाणा में सूरज कुंड मेला जो लगता है, ये हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद में। विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला कौन सा, शिल्प मेला, और गुगन गुगना नवमी, गुग्गा नवमी जो होता है, ये हरियाणा में लगता है। सूरज कुंड मेला, आप लोग सबसे ज्यादा ये ध्यान रखेंगे, सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, हरियाणा में। कहाँ, सूरज कुंड मेला का अगर याद किया जाए, आपसे पूछा जाए तो हरियाणा बताना है। विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है कौन सा, हरियाणा। अगर एस्टेटिक जीके के तौर पे आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला कौन सा है, तो हरियाणा का शिल्प, हरियाणा में लगता है। कहाँ लगता है, जिसे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता होगा कि बिहार में सबसे पशुओं का बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो ये बिहार में लगता है, सोनपुर में। बिहार में जगह नाम है, पटना के बगल में सोनपुर, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आए गुजरात में, माधवपुर मेला, मुढौरा उत्सव, पतंग महोत्सव, रण उत्सव, उत्तरायण का त्योहार, उत्तरायण उत्तरायण का त्योहार जो है, ये कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। आप याद रखेंगे कहाँ, गुजरात में मनाया जाता है। कौन सा, माधवपुर मेला, मुढौरा उत्सव, पतंग महोत्सव, रण उत्सव, उत्तरायण त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है, ये सब गुजरात में। अब चलिए हम लोग गोवा देखते हैं। साओ जो आओ उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, गोवा में। सिग्मो उत्सव गोवा में, ये ज्यादा पूछा जाता है, सिग्मो उत्सव वाला। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव गोवा में। चिकल लाओ, चिकल कालू, चिकल कालू जो है उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा में मनाया जाता है। किसके द्वारा, मानसून कीचड़, इसको मानसून कीचड़ उत्सव भी कहते हैं हम लोग, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जाता होगा। आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, फ्लेमिंगो महोत्सव, आंध्र प्रदेश का ये महोत्सव है। उगादी, तिरुपति तिरुमाला और ब्रह्मोत्सव, ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का कौन सा है, निमारी मिर्च महोत्सव, कौन सा, निमारी मिर्च महोत्सव। घड़ियालिया है, भगोरिया हाट है, लोकरंग है, लोकरंग उत्सव, और मांडू उत्सव, ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, आपको याद रखना है। निमारी मिर्च है, निमारी मिर्च महोत्सव, घड़ियालिया है, भगोरिया हाट है, लोकरंग उत्सव है, और मांडू महोत्सव है, ये सब कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, आपको याद रखना है। केरल का कौन कौन सा है, अब केरल का हम लोग देख लेते हैं। केरल में जो है ओनम, आप लोग ये आपको पता होगा, केरल में ओनम है, मकर विलुक्कू है, विशु है, मलयालम नववर्ष। विशु को हम लोग, विशु को जो है मलयालम नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। त्रिशूर पूरम है, वल्लभम काली है, जिसके स्नेक कहते हैं। बीट रेस है, कौन सा है, बीट रेस, बोट रेस, बीट नहीं, ये बोट रेस है। उसके बाद थेयम है, अट्टुकल है, अर्थकल है, अर्थकल पर्व, निशा गांधी, निशा गांधी है, निशा गांधी उत्सव के रूप में, और कलपति रथ महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, तो केरल राज्य में मनाया जाता है। हम लोग फिर से इसको दोहरा देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओनम है, मकर विलुक्कू है, विशु है, त्रिशूरपुरम है, वल्लभम काली है, बोट रेस है, थेयम है, अट्टुकल है, अर्थकल है, और निशागंधी है। इसे कलपथी रथ महोत्सव, ये सब केरल राज्य में मनाया जाता है। अब सिक्किम में, सिक्किम का हम लोग बात कर लेते हैं। सिक्किम में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, सागा दावा महोत्सव है, ये सिक्किम में मनाया जाता है। योग्यता का महीना इसे कहा जाता है। और सोनम लोसांग, सोनम लोसांग भी सिक्किम में मनाया जाता है। येनिया लोसांग में मनाया जाता है। लोसुंग त्योहार जो है असम में मनाया जाता है, किसके द्वारा, भूटिया व लेप्चा जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। सकेवा त्योहार है, और बुमचू त्योहार, ये सिक्किम के द्वारा मनाया जाता है। चलिए मेघालय है, बांग्ला 100 ड्रम महोत्सव,
यहाँ देख लीजिए, बंगला 100 ड्रम महोत्सव और नोक्रेम, बेहदिन खलम, चेरी ब्लॉसम, ये सब मेघालय में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का जो उत्सव है ये देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में हल्दा उत्सव कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव है। और साजो त्योहार है जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नलबाड़ी, नलबाड़ी मेला कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। मिंजर मेला और डोंगरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये सब हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मणिपुर में लाइव हरोबा, लाई हरोबा है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। चेरोबा मणिपुर नववर्ष के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? चेरोबा जो है मणिपुर में नववर्ष के लिए प्रसिद्ध है। ये संघ है, ये ये संघ संगाई उत्सव है। संगाई मणिपुर का राजकीय पशु है। देखिए, आप मणिपुर का राजकीय पशु पूछ लिया जाए तो आप लोग लगाइएगा संगाई। उड़ीसा के बारे में देखते हैं। धानु यात्रा, दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच कौन सा है? धानु यात्रा, दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच जो उड़ीसा का है, ये कौन सा है? धानु यात्रा है। रज पर्व है, नुआ खलाई उत्सव है, बाली यात्रा है, कोणार्क महोत्सव है, मिट्टी कला महोत्सव है, रथ उत्सव है, भगवान जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा में ही होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। फिर से हम दोहरा देते हैं, एक बार सुनिए। उड़ीसा का जो कौन कौन सा फेस्टिवल है? धानु यात्रा है, रजा पर्व है, नुआ खाई उत्सव है, बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव, मिट्टी कला महोत्सव, रथ उत्सव, भगवान जगन्नाथ यात्रा है। ये सब आपको उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलता है। पंजाब में, पंजाब का हम लोग बात करते हैं। लोहड़ी है पंजाब, लोहड़ी, वैसाखी, होली मोहल्ला है यहाँ, होली मोहल्ला, गुरु पर्व और तीजन, छापार मेला, ये कहाँ लगता है? पंजाब में। कौन सा? लोहड़ी, वैसाखी, होला मोहल्ला, गुरु पर्व, तीजन और छापार मेला जो लगता है, ये कहाँ? ये पंजाब में ये सब लगता है। ये सब इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है आपको। राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। पुष्कर मेला राजस्थान में, कपिल मुनि मेला राजस्थान में, गणगौर उत्सव जो है लगता है ये भी राजस्थान में, देवी पार्वती की पूजा और मरु उत्सव भी कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। अब तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। बथुकम्बा उत्सव कहाँ होता है? बथुकम्बा उत्सव केरल, बथुकम्बा उत्सव का संबंध कहाँ से? केरल से है। बोनालू, बोनालू का संबंध केरल से है। बेदराम जत्रा, बेदराम, मेदराम जत्रा जो है ये तेलंगाना से है। अलाई तेलंगाना से है। अलाई बलाई, अलाई बलाई तेलंगाना से है। समक्का सर, समक्का सरक्का यात्रा, समक्का सरक्का यात्रा जो है ये भी तेलंगाना से संबंध है। अब हम लोग पश्चिम बंगाल पे आ गए हैं। पश्चिम बंगाल देख लेते हैं। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। नबो बोरसो जो है ये नेपाल में, पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। नबो बरसो पश्चिम बंगाल। जगधात्री, ये भी जो है पूजा होता है, ये पश्चिम बंगाल का है। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल का है। पोइला बैसाख कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का। ये सब तमिलनाडु का देख लेते हैं। पोंग थाईपुसम महोत्सव, थाईपुसम महोत्सव कहाँ का होता है? तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू उत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंगल, थाईपुसम महोत्सव, जल्लीकट्टू उत्सव, मामल्लपुरम नृत्य उत्सव, चिथिरई उत्सव, पुथु पुथांडु नाट्यांजलि उत्सव, ये सब जो होता है तमिलनाडु का है। उत्तराखंड में आपको एक बात हरेली बोले थे आपको ऊपर में, आप देखिए उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई हरेला। यहाँ हरेला है, आपको हम पहले ही बोल दिए थे, आपको कंफ्यूजन नहीं है होना है, इसीलिए उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई हरेला घी महोत्सव। कहाँ? उत्तराखंड में। आप याद रखेंगे। बिहार में कौन कौन? सोनपुर मेला का हम जिक्र किए थे। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर का मेला। अब धीरे धीरे ये भी भाई खत्म होते जा रहा है। सोनपुर का मेला, सोनपुर का मेला जो बिहार में लगता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। छठ पूजा है, समा चकेवा है, बिहुला है और कर्मा है। ये सब कहाँ का है? इम्पोर्टेंट नृत्य बिहार फेस्टिवल है, ये सब बिहार में मनाया जाता है। मिजोरम, मिजोरम में जो है मीमकूट है, एंथ्यूरियम है और चाप चारकूट महोत्सव मिजोरम। ज्यादा से ज्यादा ये चाप चारकूट जो है मिजोरम, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चाप चारकूट कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बस 4 स्टेट और बच गया है, वो भी देख ही लेते हैं। 4 स्टेट में है महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। काला घोड़ा जो आर्ट्स महोत्सव है ये महाराष्ट्र में है। एलिफेंट उत्सव जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है।
दिल्ली में मनाया जाता है ड्रोन महोत्सव। दिल्ली में कौन सा उत्सव, हाईटेक सिटी है दिल्ली, तो ड्रोन महोत्सव मनाया जाता है, बसंत उत्सव मनाया जाता है, हैप्पीनेस उत्सव मनाता है। लिद्दी, लद्दाख, लद्दाख में जो है लोसर महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा, लोसर लद्दाख में। हेमिस गोम्पा उत्सव लद्दाख में। डासमोचे उत्सव कहाँ, लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप उत्सव, शिकारा उत्सव, आप ये ध्यान रखेंगे, शिकारा उत्सव। खीर भवानी, खीर भवानी उत्सव, ये सब जम्मू कश्मीर में। और नवहरे उत्सव जो है ये सब जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग आज इसको पूरा देख लिए हैं, त्योहार उत्सव और मेले, ये खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। भारत के जो है भारत रत्न प्राप्त करता, उनको देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं है, बस एक बार देख लेना और वर्ष देखना है और वो किस क्षेत्र समाज से वो देख लेना है। एक बार एकदम सरसरी निगाह से इसको देखेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे ज्यादा बिना कुछ देरी किए हुए। चलिए देखते हैं भारत रत्न प्राप्त करता कौन कौन सा है, वो हम लोग देख लेते हैं। 1954 में दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो एक समाज सेवी थे। 1954 में दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, जो एक समाज सेवा व्यक्ति थे। 1954 में डॉक्टर विंदेश्वर वेंकट रमन को दिया गया था, जो वैज्ञानिक एवं इंजीनियर थे। 1955 में डॉक्टर भगवान दास को दिया गया था शिक्षा एवं साहित्य के लिए। ये भारत रत्न प्राप्त करता है डॉक्टर भगवान दास। 1955 में भारत रत्न दिया गया था पंडित मोक्ष मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया को, जो एक समाजसेवी व्यक्ति थे। 1955 में भारत रत्न दिया गया था। 1955 में दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो एक समाज सेवा के रूप में कार्यरत थे। और 1957 में दिया गया पंडित गोविंद बल्लभ पंत को, जो ये भी एक समाज सेवा व्यक्ति थे। 1958 में दिया गया था डॉक्टर धंधु केशव कड़वे को, ये भी एक समाज सेवी व्यक्ति थे। 1961 में दिया गया था डॉक्टर विधान चंद्र राय, ये एक चिकित्सक थे। कौन सा, ये पश्चिम बंगाल के चिकित्सक थे। और 1961 में दिया गया था पुरुषोत्तम दास टंडन को, जो एक समाज सेवी थे। कौन, समाज सेवी, 1961 में। और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समाज सेवा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया, ये भी एक समाज सेवी थे, आपको पता ही होगा। 1963 में डॉक्टर पांडुरंग वामन काने को दिया, जो एक साहित्य सेवा थी। कौन सा, साहित्य सेवा में। 1966 में दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, एक समाज सेवी के रूप में। 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया एक समाज सेवी के रूप में। 1975 में दिया गया है बड़ा बराहगिरी वेंकट गिरी को, तो ये कौन थे, ये भी एक समाज सेवा थे। 1976 में दिया गया कुमार स्वामी कामराज को, जो मरणोपरांत दिया गया है इन्हें, तो समाज सेवा के लिए दिया गया था। 1980 में दिया गया भारत रत्न पुरस्कार मदर टेरेसा को, समाज सेवा के लिए। कब, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था, 1980 ईस्वी में। 1983 में विनोबा भावे को मिला था मरणोपरांत एक समाज सेवा के रूप में। 1987 ईस्वी में खान अब्दुल गफर खान को मिला था समाज सेवा के रूप में। 1987 ईस्वी में, 1987 में मात्र इसी को दिया गया था। 1983 में भी एक ही व्यक्ति को मिला, 1980 में भी एक ही व्यक्ति को मिला, 1976 में भी एक ही व्यक्ति को मिला। और 1988 में दिया गया था गोपाल रामचंद्र को, जो मरणोपरांत थे, एक समाज सेवी थे। 1990 में दिया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समाज सेवी के रूप में, आप लोग पता ही होगा, जो इसको मरणोपरांत दिया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। 1990 में डॉक्टर नेल्सन मंडेला को दिया गया था समाज सेवा के रूप में। 1991 में दिया गया राजीव गांधी को मरणोपरांत समाज सेवा के रूप में। 1991 में दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसको भी मरणोपरांत दिया गया था समाज सेवा के रूप में। 1991 में जो है मोरारजी मोरारजी रणछोड़जी देसाई, पूरा नाम है मोरारजी देसाई, हम लोग शॉर्ट नाम बोलते हैं, इसको भी दिया गया था समाज सेवा के रूप में दिया गया था 1991 ईस्वी में। 1992 में अब्दुल कलाम आजाद को मरणोपरांत दिया गया था समाज सेवा के रूप में। अब्दुल कलाम आजाद तो ये एक साइंटिस्ट भी थे। 1992 ईस्वी में जे आर डी टाटा को दिया गया था उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में। तो 1992 में दिया गया था सत्यजीत रे, लाइफ टाइम अचीवमेंट भी इसको मिला था। लेकिन भारत रत्न पुरस्कार जो 1992 में दिया गया था, तो कला व सिनेमा के क्षेत्र में से दिया गया था। 1997 में दिया गया था भारत रत्न अवार्ड गुलजारी लाल नंदा को समाज सेवा के क्षेत्र में। 1997 में भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया था अरुणा असफ अली को मरणोपरांत दिया गया था समाज सेवा के क्षेत्र में। अरुणा असफ अली आपको याद रखना है। 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया था। तो 1998 में एम एस सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया था कला के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, 1998 में एम एस स्वामी सुब्बू लक्ष्मी जो है
कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। चलिए और कुछ है उनको देख लेते हैं। 1998 में जो है चिदम्बरम सुब्रमण्यम को दिया गया था समाज सेवा के क्षेत्र में, कब? 1998 ईस्वी में। 1999 में जयप्रकाश नारायण को दिया गया था मरणोपरांत, लेकिन ये समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया था। 1999 में अमर्त्य सेन को दिया गया था शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। 1999 में गोपीनाथ बारदोलई को दिया गया था मरणोपरांत समाज सेवा के क्षेत्र में। 1999 में दिया गया था रविशंकर को कला कला के क्षेत्र में दिया गया था। 2001 में लता मंगेशकर जी को, लता मंगेशकर एक गायिका थी, उसको कला के क्षेत्र में मिला था। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, कला के क्षेत्र में ये भी है। 2009 में दिया गया था भीमसेन जोशी को एक कला के क्षेत्र में। 2014 में दिया गया था CNR राव को दिया गया था विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। 2014 में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेल से संबंधित रखते हैं, 2014 में इन्हें दिया गया था। 2015 में मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत इसे दिया गया भारत रत्न अवार्ड समाज सेवा के क्षेत्र में। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया समाज सेवा के क्षेत्र में। 2019 में नानाजी देशमुख को दिया गया, लेकिन मरणोपरांत दिया गया समाज सेवा के क्षेत्र में। 2019 में भूपेंद्र हजारिका को दिया गया मरणोपरांत कला के क्षेत्र में। 2019 में प्रणब मुखर्जी को दिया गया समाज सेवा के क्षेत्र में। 2024 आपको ये इम्पोर्टेंट यहाँ याद रखना है, 2024 में जो भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत समाज सेवा के क्षेत्र में कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, और 2024 में MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत सबको जो है लाल कृष्ण आडवाणी को बस मरणोपरांत नहीं दिया गया, बाद में सबको मरणोपरांत दिया गया। 2024 में किसे किसे दिया गया? कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत समाज सेवा के क्षेत्र में, MS स्वामीनाथन को ये है जो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत दिया गया समाज सेवा के क्षेत्र में, और लाल कृष्ण आडवाणी ये है समाज सेवा के क्षेत्र में, और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत जो है समाज सेवा के क्षेत्र में 2024 में दिया गया। 2024 में देने वाले व्यक्ति का नाम है कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। तो ये टोटल 5 व्यक्ति को दिया गया है, 5 व्यक्ति आप याद रखेंगे, 5 व्यक्ति 2024 में मरणोपरांत जो है इसको, इसमें एक लाल कृष्ण आडवाणी जो है इसको अभी दिया गया समाज सेवा के 2024 में, तो आपको ये याद रखना है। 2024 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 5 व्यक्ति को। आप डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं। भारत के हैं प्रमुख संगठन। चलिए भारत के प्रमुख संगठन देख लेते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही है। चलिए भारत के प्रमुख संगठन के बारे में हम देख लेते हैं अब। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इसरो की स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 को, कब? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ है? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, जिसको हम शॉर्ट नाम कहते हैं, शॉर्ट नाम क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था, और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में। DRDO की जो है स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को, कहा? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, एक RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है मुख्यालय है। चलिए भारतीय भारतीय लघु विकास बैंक CDB का मुख्यालय जो है कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इसकी स्थापना हुआ था 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को। विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका जो स्थापना वर्ष 1999 है, और इसका मुख्यालय है हैदराबाद तेलंगाना में। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी का जो स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। सेबी का स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसकी जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना कब? 20 फरवरी 1997 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। BCCI भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड, इसका जो है स्थापना दिसंबर 1928 में किया गया था। कब? दिसंबर 1928 में, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, इसका मुख्यालय BCCI का आप याद रखेंगे। भारतीय खाद्य खाद्य रक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसका जो स्थापना हुआ था 5
सितंबर 2008 को हुआ था। कौन? हाँ, सितंबर 2008 को इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ मुख्यालय है? नई दिल्ली में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसका जो स्थापना वर्ष है 1927 है, लेकिन लेकिन इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, आप इतना याद रख सकते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसका जो है स्थापना वर्ष 26 सितंबर 1942 ईस्वी है, लेकिन इसका जो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी, एलआईसी के स्थापना वर्ष जो है 1 सितंबर 1956 है। एलआईसी के स्थापना वर्ष 1 सितंबर 1956 है, लेकिन इसका जो है मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आपसे पूछ लिया जाए, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का जो है मुख्यालय का है मुंबई महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बीएआरसी, इसका जो है स्थापना जनवरी 1954 में हुआ था और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद, इसका स्थापना वर्ष 1961 और मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। अब नेक्स्ट हम लोग आए हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। भारत के राष्ट्रीय उद्यान है और उसका स्थापना वर्ष है। तो अब हम लोग वो देखेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे।